Hello everyone, welcome to our channel MT Network Solution. Today we will learn how to create a DVA profile. So now you can watch. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज ईपोन DVA मैकेनिज़्म कि एक्चुअली DVA प्रोफाइल होता क्या, हम लोग को क्रिएट करना क्यों ज़रूरी होता है। तो DVA मीन्स डायनेमिकली बैंडविड्थ असेसमेंट होता है और डायनेमिक बैंडविड्थ एलोकेशन भी आप बोल सकते हैं। तो DVA इज मैकेनिज्म that can dynamically allocate upstream bandwidth in microsecond or millisecond. Okay, so why DVA is required, हमें DVA की रिक्वायर्ड क्यों होती है। सबसे पहले इम्प्रूव देखते हैं वन बाय वन स्टेप। इम्प्रूव द अपस्ट्रीम लाइन बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन ऑफ द पोन पोर्ट। DVA प्रोफाइल इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि इससे यूटिलाइजेशन जो है हमारा वो इंक्रीज़ हो जाता है, बैंडविड्थ प्रॉपर वे में यूज़ होता है। कनेक्ट मोर यूजर्स टू द पोन पोर्ट्स, मैक्सिमम न्यूज़ कनेक्ट कर सकते हैं इन पार्टिकुलर पोन पोर्ट्स। प्रोवाइड यूजर्स विथ बेटर सर्विस एट हायर बैंडविड्थ, स्पेशली फॉर सर्विसेज दैट हैव बैंडविड्थ बर्स्ट। ओके, नाउ we can see here advantage of DVA. Okay, so first one is improve maximum bandwidth utilization. अगर आप चार्ट देख सकते हैं तो यहाँ पे और चार्ट में दिखाया गया है कि अगर आपने DVA प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो यूटिलाइजेशन रेट 40% होता है। विथ DVA अगर आपने DVA प्रोफाइल क्रिएट किया है तो यूटिलाइजेशन रेट रीचेस 80%, डबल हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि DVA प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है। रिड्यूस बस डिले, नो DVA, अगर DVA प्रोफाइल क्रिएट नहीं है तो आप MS देख सकते हैं, इसका 100 MS है। अगर विथ DVA प्रोफाइल आपने क्रिएट कर लिया है तो लेस देन 10 MS है। तो आपका ये जो है रिड्यूस बस डिले को भी जो है रिजॉल्व करता है। ओके, सो नाउ वी कैन सी DVA प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन। DVA प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे ये क्यों ज़रूरी होता है। इन केस आपको अगर किसी ONU का लिमिट बैंडविड्थ अगर आपको फिक्स्ड करना होता है तो हम लोग DVA प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो DVA प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ONU लिस्ट पे जाना है, बैंडविड्थ पे जाना है और सबसे लास्ट वन जो डाउन स्ट्रीम है, ऊपर आप देख सकते हैं फर्स्ट वन अप स्ट्रीम में फिक्स्ड बैंडविड्थ आपको कितना Mbps चाहिए, एश्योर बैंडविड्थ क्या है, बेस्ट रिपोर्ट बैंडविड्थ, एंड WRR वेट आप जो है 1 से 20 रख सकते हैं। तो जो आपको जितनी स्पीड फिक्स करना है वो आप डाउन स्ट्रीम में सेट करेंगे। ओके, नाउ we can see here basic DVA implementation in GPON OLT। T-count उसी का पार्ट है। तो इसका देखते हैं ट्रांसमिशन कंटेनर। T-counts का जो है फुल फॉर्म होता है डायनेमिकली रिसीव द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द OLT, मैनेजेस द अपस्ट्रीम बैंडविड्थ एलोकेशन, द ट्रांसमिशन कवरेज लेयर ऑफ द PON सिस्टम एंड इम्प्रूव द अपस्ट्रीम बैंडविड्थ इन द PON सिस्टम। ओके, सो अब देखते हैं T-count कितने तरह का होता है। T-count बेसिकली जिसका टाइप है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, 5। ओके, सो हर एक टाइप का जो है एक अपना मीनिंग होता है। जैसे टाइप 1 बैंडविड्थ को फिक्स करता है ये बैंडविड्थ, एंड T-count 2 एश्योर बैंडविड्थ, T-count टाइप 3 नॉन एश्योर बैंडविड्थ, यहाँ पे बैंडविड्थ एश्योर नहीं कर सकते हैं T-count टाइप में। बेस्ट फॉर बैंडविड्थ टाइप 4 एंड OAM जो है रिजर्व रहता है फॉर T-count 5। नौ अब DVA बैंडविड्थ टाइप देखते हैं इन GPON OLT में। ओके, फर्स्ट वन आपको अगर DVA प्रोफाइल क्रिएट करना है तो DVA प्रोफाइल क्लिक करना है प्रोफाइल के अंदर, उसके बाद ऐड प्रोफाइल, देन
पोर्ट आईडी ऑटोमेटिक वहाँ पे आता है। टाइप 1 अगर आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ज़्यादातर जो अभी जनरली यूज़ करते हैं टाइप 3 यूज़ करते हैं, बट अगर टाइप 1 आपने सेट किया है तो डैट मीन्स फिक्स एलोकेट 10 Mbps बैंडविड्थ टू यूज़ दिस ऑन यू ऑन बाय इटसेल्फ। और इस 10 Mbps बैंडविड्थ कैन नॉट बी यूज अदर ऑन यू। डैट मीन्स कि अगर आपने 10 Mbps बैंडविड्थ सेट कर दिया है तो ये पार्टिकुलर उसी ऑन यू के लिए रहेगा, अदर ऑन यू एक्सेस नहीं कर सकता है इस बैंडविड्थ को। ओके, फॉर एग्जांपल TDM एंड VoIP सर्विसेज के लिए टाइप 1 यूज़ कर सकते हैं आप। बट टाइप 2 की हम बात करें, एलोकेट 20 Mbps एश्योर बैंडविड्थ, इसमें जो है आप एश्योर नहीं तो, बट इसमें एश्योर बैंडविड्थ टू दिस ओन यू, इट कैन बी यूज 20 Mbps बाय इटसेल्फ। इफ दिस ओन यू इज नॉट यूज, अदर ओन यू कैन यूज दिस बैंडविड्थ। ओके, तो ओन यू मैक्सिमम बैंडविड्थ 20, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एश्योर kbps में आप डाल रखा है 20480। डैट मीन्स ये आपका जो है बीट में है, तो आप यहाँ पे जो है उसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 Mbps होता है। ओके, नाउ थर्ड वन, DVA bandwidth type 3। generally we are using this type 3। so in this type देखते हैं क्या होता है। allocate 20 Mbps sure bandwidth to this ONU, it can be used 20 Mbps by itself। ओके, इफ़ दिस ONU इज़ नॉट यूज, अगर ये ONU यूज़ नहीं करता तो अदर ONU यूज़ कर सकता है इस बैंडविथ को। द नेटवर्क बैंडविथ इज सफिशिएंट, इट कैन बी यूज अप टू 50 Mbps बट नॉट गारंटी। अगर आपने मैक्सिमम बैंडविथ 50 Mbps दिया है तो बट इट कैन बी यूज 50 Mbps, बट ये गारंटी नहीं है क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है तो उसमें कुछ आपके जो है ड्रॉबैक भी रहते हैं। ओके, सो बट इट can use for a VoIP, IPTV and internet services। this type of generally we are using, हम लोग जो टाइप 3 यूज़ करते हैं अभी करंट में। एंड टाइप 4, द नेटवर्क बैंडविथ इज सफिशिएंट, इट कैन बी अप टू 50 Mbps बट नॉट गारंटी, इंटरनेट सर्विसेज के लिए है। एंड टाइप 5, फिक्स एलोकेटेड 10 Mbps बैंडविथ इज दिस ऑन यू ऑन बाय इटसेल्फ, हमने जो फिक्स किया हुआ है। एंड एलोकेट एश्योर मतलब 20 Mbps टू दिस ONU, इट कैन बी यूज 20 Mbps बाय इटसेल्फ। इफ दिस ONU इज नॉट यूज, अदर ONU कैन यूज। एश्योर मतलब अगर ये यूज़ नहीं करता है दिस ONU, जिस ONU के लिए आपने सेट किया है तो अदर ONU यूज़ कर सकता है। मैक्सिमम जो है आपने 50 Mbps के यहाँ पे जो है 51200 मतलब 50 Mbps है, ये बीट में हम लोगों ने मेंशन कर रखा है। तो इफ़ द नेटवर्क बैंडविथ इज सफिशिएंट, इट कैन बी यूज अप टू 50 Mbps, तो 50 Mbps तक का आपको स्पीड इसमें मिल सकता है। तो इस तरह जीपॉन ओल्टी और रिपॉन ओल्टी में हम लोगों ने देखा कि जो है DBA प्रोफाइल कैसे क्रिएट करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।